जय गुरु। एक सेठ जी से लक्ष्मी माँ रूठ गई और वो वहां से जाने लगी। कहे कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मेरे जाने के बाद यहाँ नुकसान आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, मांगो कुछ भी। तो सेठ जी बड़े ही समझदार व्यक्ति थे और बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि अगर आपको कुछ देना ही है तो ये दीजिए कि मेरे पूरे घर परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे। लक्ष्मी माँ हंसकर बोली तथास्तु और चली गई। ऐसे ही समय बीतता गया। सेठ जी के सेठ जी की 4 बहुएं थीं। तो छोटी वाली जो बहू थी वह रसोई घर में खिचड़ी बना रही थी। तो वो खिचड़ी बनाते समय उसमें नमक डाली और किसी कारण व्यस्त हो जाने के कारण बाहर निकल गई। फिर दूसरी बहू आती है, वह भी बिना खिचड़ी का नमक चखे उसमें फिर नमक डाल देती है। वह भी किसी कारण व्यस्त होकर बाहर निकल जाती है। ऐसे ही 2 बहुएं और आती हैं, एक एक करके वो दोनों भी नमक डाल देती है खिचड़ी में और फिर बाहर निकल जाती है, मतलब किसी काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही खिचड़ी बन गया और सबसे पहले ही जो थाली है वह सेठ जी की निकाली गई। सेठ जी जैसे ही पहला निवाला खाते हैं तो देखते हैं कि अरे इसमें तो बहुत नमक है, लेकिन वह शांत हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि लगता है नुकसान आने वाला है। वह शांत हो जाते हैं और प्रेम से वो खिचड़ी खा के चले जाते हैं। फिर उसके बाद घर का बड़ा बेटा आता है, वह खाने बैठता है। वह जैसे एक चम्मच खिचड़ी खाता है तो उसे लगता है इसमें तो बहुत नमक है। तो वो सबों से पूछते हैं कि पिताजी ने खाना खाया? सबों ने कहा हाँ, पिताजी ने तो खाना खा लिया और वो सोने भी चले गए। तो वो कहे कि कुछ कहा नहीं पिताजी ने? बोले नहीं, किसी ने कुछ नहीं, मैं पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा। फिर बड़े बेटे ने भी कहा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ। वह भी खाना खाए चले गए। बाकी बारी बारी और दोनों बेटे आए और खाना खाए चले गए। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। रात हुई, रात में सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आता है और कहता है सेठ जी मुझे माफ करो, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। तो सेठ जी ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले जिस घर में इतना प्रेम हो, आप लोगों ने 1 किलो नमक पूरा मिल करके खा लिया, लेकिन किसी ने किसी पे दोषारोपण नहीं दिया, कोई किसी को कुछ भी नहीं बोला। तो जहां इतना प्रेम है वहां मैं कैसे रह सकता हूं? तो निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि देखिए जिंदगी है तो उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि नुकसान तो होता ही रहेगा, लेकिन जिस परिवार में आपस में प्रेम है, आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे के प्रति हमेशा खुशी खुशी रहने की आदत है, तो उस घर में किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और जिसके अंदर बड़ों के अंदर बड़प्पन और छोटों के अंदर प्रेम की भावना है, आदर की भावना है, तो वहाँ कभी भी किसी चीज़ की ना कमी होगी, ना किसी चीज़ का दिक्कत होगा। सबों में प्रेम बना रहेगा और बरकत ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, प्रेम से रहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है, वहाँ कोई नहीं घुस सकता।